बोले मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय। आनंद कंद भगवान की जय। मित्रों, समुद्र मंथन की कथा का एक चौथा भाग आप लोगों के समक्ष ला रहा हूं। परम श्रद्धेय आदरणीय गुरु जी श्री गणेश प्रसाद तिवारी जी लिखित ब्रह्मलीला की कथा का ये बहुत ही सुंदर मार्मिक कथा। दैत्यों का आक्रमण स्वर्ग पर हुआ, इंद्र का इंद्रासन छीन लिया गया, सभी देवता स्वर्ग से निष्कासित किए गए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को लेकर वैकुंठ की ओर प्रस्थान किया। वैकुंठ में पहुंचकर श्री हरि नारायण ने समुद्र मंथन का उपाय बताया। अब समुद्र मंथन की तैयारी के लिए सभी देवता एकत्र होकर दैत्यराज राजा बलि के पास पहुंचे। दैत्यराज राजा बलि को मनाने के बाद अब समुद्र मंथन की तैयारी होने लगी। मित्रों, सुधा के लालच में असुरों ने अरे इस सुझाव को मान लिया। अरे सागर मंथन कैसे होगा, मिलकर एक विचार किया। सागर मंथन कैसे होगा, सुधा के लालच में असुरों ने इस सुझाव को मान लिया। सागर मंथन कैसे होगा, मिलकर एक विचार किया। सागर मंथन अमृत के लालच में दैत्यों ने भी देवताओं का सुझाव मान लिया, लेकिन सागर मंथन कैसे होगा, सब मन में सोचने लगे। मंदरगिरी को शीघ्र उठाने देव दैत्य एक साथ चले। ओ मंदरगिरी को शीघ्र उठाने देव दैत्य एक साथ चले। अरे देव दैत्य एक साथ चले। अरे मधुर मधुर बातें करते थे, लगते थे वो कभी दोनों ने मिलकर मंदरगिरी को उठा लिया। अरे अधिक भार होने के कारण मध्य भाग में छोड़ दिया। देव दैत्य दोनों ने मिलकर अरे मंदरगिरी को उठा लिया। मंदरगिरी को उठा लिया। मंदरगिरी को उठा लिया। भार होने के कारण मध्य भाग में छोड़ मंदारगिरी पर्वत को उठाने के लिए देवता दैत्य दोनों साथ साथ गए और मधुर मधुर बातें, आज आपस की दुश्मनी दोनों भूल गए और ऐसा लगता था कि कितने परम मित्र हैं। देव दैत्य दोनों ने मिलकर उस मंदरगिरी पर्वत को उठा लिया, लेकिन अधिक भार होने के कारण रास्ते में ही रख दिया। कहा इंद्र ने दैत्य राज से हरि का मनन किया जाए, हरि का मनन किया जाए।
क्या करियो बताए उनका भजन किया जाए। देव और दानों ने मिलकर पद्मनाभ का भजन किया। अरे पद्मनाभ का भजन किया, अरे पद्मनाभ का भजन किया, अरे पद्मनाभ का भजन किया, अरे पद्मनाभ का भजन किया। अरे तुरंत वहाँ पर पहुँचे भगवान और गरुड़ को बुला लिया। तुरंत वहाँ पर पहुँचे भगवान और गरुड़ को बुला लिया। अरे तुरंत वहाँ पर पहुँचे भगवान और गरुड़ को बुला लिया। तुरंत वहाँ पर मंदरगिरी पर्वत को धरती पर रखने के बाद देव दैत्य दोनों मन में सोचने लगे कैसे उठा जाए। इंद्र ने कहा कि भगवान हरि का सुमिरन किया जाए, भजन किया जाए, तो आकर वो ही कुछ युक्त बताएंगे। देवता और दानव दोनों मिलकर भगवान श्री हरि नारायण का सुमिरन करने लगे। तो भगवान विष्णु वहां पर पहुंचे। अरे मंदरगिरी को स्वयं उठाकर अरे गरुड़ पीठ पर लाद दिया। अरे गरुड़ पीठ पर लाद दिया, अरे शीर सिंधु पहुंचा करके देवों को अभिभूत किया। मंदरगिरी पर्वत को उठाकर श्री हरि नारायण ने और गरुड़ की पीठ पर लाद दिया मित्रों, और क्षीर सिंधु में पहुंचकर और देवों के ऊपर एक बहुत बड़ा कृतार्थ कर दिया। वासुकी को बुलवा कर हरि ने कहा रज्जु का काम करे, कहा रज्जु का काम करे, हम कहा रज्जु का काम करे। अरे सुधा प्राप्त होगी नंदन से मधु की लड़ी कभी व्यवहार मंदरगिरी पर्वत को क्षीर सिंधु में पहुंचाकर नारायण ने वासुकी नाग को बुलवाकर और आदेश दिया कि आप रस्सी का काम करें, सुधा प्राप्त होगी जिससे देवताओं का भला होगा। देव और दानवों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयुक्त किया और समुद्र मंथन होने लगा। लेकिन मंदराचल पर्वत का भार होने के ज्यादा होने के कारण मंदराचल पर्वत धीरे धीरे समुद्र के अंदर धंसने लगा। मित्रों, अब उस मंदराचल पर्वत को कैसे स्थिर किया जाए, समुद्र से कैसे नीचे से ऊपर लाया जाए, एक बहुत बड़ी मुसीबत ये आ गई। फिर देवताओं ने नारायण को याद किया, सुमिरन करने लगे। और फिर नारायण ने क्या किया और कैसे अपनी कृपा से देवताओं के इस कार्य को सफल बनाया, ये कथा आपको हम दूसरे भाग में फिर से सुनाएंगे। तब तक के लिए बोलिए सीताराम भगवान की।